हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर गैब्रियल हाथ आगे बढ़ाकर जूलिया से चाबियाँ मांगता है और कहता है मुझे कीज दो। और जूलिया कहती है गैब्रियल ये सही। और तभी गैब्रियल गुस्से में उसकी तरफ ब्लैक ओरे के साथ देखता है और बोलता है अभी तो। गैब्रियल को इतना गुस्से में देखते हुए एडम लड़खड़ाता हुआ उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है बॉस वो डेविना है। क्या आपको वाकई लगता है कि वो बिना किसी प्लान के अंदर गई है? गैब्रियल गुस्से में गुर्रारा होता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम को देखते हैं जो डेविना को ड्रैग करता हुआ जमीन से ला रहा होता है और उसकी नेक को टाइटली प्रेस करके रखता है। डेविना छटपटा रही होती है, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा होता। ब्रिक्सो एक इविल स्माइल के साथ उसे घूरता हुआ कहता है मुझे लगा था एंजेलिनी अपने दोस्त एडम को ढूंढने आएगा और तुम अपने खून अपने ब्लड के पीछे जाओगी। डेविना मन में घबरा कर सोचती है ब्लड, इसका मतलब क्या है? ब्रिक्सो उसका गला और टाइटली प्रेस करता हुआ उसे दीवार से लगा देता है और कहता है लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। आखिरकार आफ्टर ऑल ईएनए प्रोटोकॉल कहता है कि जब बच्चे की सुरक्षा का सेफ्टी का क्वेश्चन हो तो प्रिंसिपल मतलब उसके पेरेंट्स जैसे कि गैब्रियल को भी डार्क में रखा जा सकता है। उसे किक करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ब्रिक्सो को पता चल जाता है और वो उसके फेस को पकड़कर नीचे फ्लोर पर स्लम करके पटक देता है। ब्रिक्सो बोलता है तुम जानती हो ना कि वो लड़का मिकी कहाँ है ना? डेविना कराते हुए और एक स्माइल के साथ कहती है अगर तुम ईएनए प्रोटोकॉल को जानते हो तो तुम ये भी जानते होंगे कि मैं अपनी चार्ज को बचाने के लिए मर जाऊंगी पर उसका पता नहीं बताऊंगी। ये सुनकर ब्रिक्सो गुस्से में कहता है कि हमेशा फेरी टेल की स्टोरीज का वाला हिस्सा हमेशा सच नहीं होता है। डेविना उसे घूरकर एक पर्सनल वार करती है उस पर और कहती है तुम्हारी नैनी ने तुम्हें बहुत डाउन फील कराया था है ना? ये बात तो ब्रिक्सो को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो अपना सारा कंट्रोल खो देता है और एक ब्लैक ओरी के साथ चमक रहा होता है और वो डेविना को एक थप्पड़ बहुत ज़ोर से उसके गाल पे मार देता है और उसका किरवान पकड़ के उसको अपने क्लोज ला के एक ब्लैक ओरी के साथ कहता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। डेविना का सांस थोड़ा अप डाउन हो रहा होता है और वो बोलती है मैं जानती हूँ कि उसका वो पहला असाइनमेंट था और वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। डेविना मन में सोचती है बस 2 मिनट और सिग्नल पहुंचने वाला है। डेविना उसकी आगे और समय लेने की कोशिश करती है और उसे अपनी बातों में उलझा के कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी नैनी ने तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाया था, तुम आज भी यानी कि ये वाली फॉर्म यूज कर रहे हो। ब्रिक्सो उसे घूर रहा होता है। डेविना बोलती है मुझे ये भी पता है कि उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। ब्रिक्सो घूरते हुए कहता है क्या एंजेलिनी के उस बिल्ले मतलब मिकी के लिए तुम्हारा यही प्लान था? तो फिर मैं उसे जल्दी मारकर तुम पर एक एहसान ही करूंगा। इस जिंदगी से कोई नहीं बच सकता, या तो तुम जीत जाओ या तुम्हें ये निगल जाएगी। डेविना एक इविल सी स्माइल के साथ कहती है मे बी। वो मन में काउंट कर रही होती है और कहती है बस 10 सेकेंड। वो एक इविल स्माइल के साथ ब्रिक्सो को देखती हुई कहती है बट तुम्हारे जीतने के दिन सब खत्म हो गए हैं। और तभी ब्रिक्सो का फोन बहुत ज़्यादा बज करने लगता है, उस पर बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होता है। डेविना नोटिस करती है और उससे बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें चेक कर लेनी चाहिए। ब्रिक्सो अपनी नोटिफिकेशन देखने लगता है और फोन को देखते हुए कहता है ये क्या शिट है। फोन की नोटिफिकेशन बार में कुछ इस तरह के मैसेज फ्लैश हो रहे होते हैं। नाइट टेरर मार्केट का होता है, आपकी मेंबरशिप रद्द हो चुकी है और शिपमेंट आपका कैंसिल कर दिया गया है। फंड्स आपके विलेन प्राइवेट नेटवर्क अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं वीपीएन वाले। ब्रिक्सो चिल्लाने लगता है और कहता है नहीं ये सब बकवास है और वो फोन साइड में फेंक देता है। तभी डेविना का चेहरा और तेज से दबोच लेता है और वो काफ़ी नर्वस भी होता है और कहता है ये तुमने क्या किया। और बाकी कुंडों के फ़ोनों पर भी ऐसे मैसेज रिंग हो रहे होते हैं ऑपरेशन खतरे में है, सब कुछ नष्ट कर दो, पोस्ट छोड़ दो, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, रेड नोटिस, गायब हो जाओ, हेडक्वार्टर से कांटेक्ट मत करना। और डेविना कहती है एक नेटवर्क बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है और तुम्हारा नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा डीप और कनेक्टेड था। हाँ यूँ कहें कि ये जुड़ा हुआ था। ब्रिक्सो कहता है उसका कॉलर पकड़कर तुमने क्या किया है? डेविना तेजी से बढ़ने की समस्या ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी में जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भूल जाते हैं और इस वक्त तुम्हारे नेटवर्क के हर एक मेंबर को पोस्ट छोड़ने और अंधेरे में गायब होने का ऑर्डर मिल रहा है। तभी ब्रिक्सो कहता है वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। डेविना उसे घूरती हुई कहती है देखो मैं बेट लगा सकती हूँ इस बात पर
कि वो तुमसे इतना डरते हैं कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और इस समय तो ब्रिक्सो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और उसकी आवाज़ भी काँप रही होती है और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं उन सबको सीधा कर दूंगा, उन्हें सच बता दूंगा। डेविना खड़ी होकर कहने लगती है, इतना जहमत मत उठाओ, मैंने तुम्हारे सारे अकाउंट्स और एडमिन अधिकार रिवोक कर दिए हैं। तुम अब किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। जब तक तुम अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश करोगे वो बहुत दूर जा चुके होंगे। बाहर का सीन देखते हैं गार्डन में, जहाँ गुंडों के बीच काफी भगदड़ मची होती है। गुंडा कहता है, क्या ये सच है? दूसरा वाला कहता है, मैं तो सवाल पूछने का जोखिम भी नहीं उठाने वाला। तीसरा कहता है, हो सकता है कि कोई हमारा टेस्ट हो। चौथा गुंडा कहता है, बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। और इतना सब कुछ सहने के बाद ब्रिक्सो कहने लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मीना उसे घूरती है और कहती है, तुम ये ट्राई कर सकते हो। ब्रिक्सो पीछे मुड़ता है और डेविना की तरफ एक बनाकर उस पे वार करने वाला होता है, लेकिन डेविना बहुत फास्टली वहाँ से एक डाइव मारकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है और वह उसका हाथ पकड़ती है और उसकी एल्बो की एक हड्डी को तोड़ने लगती है और उसे फर्श पर पटक देती है। तभी ब्रिक्सो दर्द में आ करके चिल्लाता है। डेविना उसके बालों को पकड़कर एक ब्लैक ओरे के साथ कहती है, ईएनए का स्टाइल अब काफ़ी बदल गया है जब तुमने इसे सीखा था। माहौल काफ़ी टेंस वाला होता है और वो उसकी गर्दन को मोड़ने वाली होती है और उसकी गर्दन उसके हाथ में जकड़ी हुई होती है। उसके हाथ के बीच भी कहने लगता है कि ये सब कुछ नहीं है जो बदल सकता है। और तभी उसे हेडमिस्ट्रेस की बातें याद आने लगती है कि मिस मत करना जब तुम उसे मारने वाली हो। ब्रिक्सो काफ़ी घबराया होता है, उसे पसीने आ रहे होते हैं और वो कहता है, तो फिर मार दो मुझे, शो मी कैसे इलाइट नैनी प्रोटेक्ट करती है अपने चार्ज को। ना उसका नेक क्रैक करने वाली होती है, लेकिन उसके मन में उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज आने लगती है जिसमें उसे याद आता है, मुझे जैसे बच्चे की रक्षा के लिए कत्ल करने की हर किसी की वजह एक ही होती है। डेविना कुछ पल सोचती है और फिर वो उसे रिलीज कर देती है। डेविना कहती है खड़ी होकर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है ब्रिक्सो। सिंडिकेट के वारिसों के रास्ते में हटाकर तुम जो हासिल करना चाहते थे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिक्सो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो काँप रहा होता है। डेविना कहती है, अब तुम्हारे डिजिटल उंगलियों के निशाने फिंगरप्रिंट्स मेरे कब्जे में हैं। और वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। डेविना आगे कहने लगती है, तुम अब जो भी करोगे मेरी नज़र तुम पर होगी। तुम कुछ भी बनने की कोशिश करोगे मैं उस पल भर में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इस दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी है। डेविना बाहर जाने लगती है, पीछे मुड़कर उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने अपनी नेक्स्ट वाली लाइफ में भी कुछ ऐसा किया, गंदगी फैलाने की कोशिश की, तो मैं उस लाइफ को भी तुमसे छीन लूंगी। और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और ब्रिक्सो अपने बचपन को याद करता है। वो बहुत ज़्यादा बेसहारा फील कर रहा होता है और उसकी एल्बो की बोन भी काफ़ी टूटी होती है। डेविना बाहर आती है और मन ही मन कहने लगती, क्या ये मेरा राइट कॉल था हेडमिस्ट्रेस? वो बाहर निकलकर अपना फ़ोन एक मैसेज को देखती है। उसे सबको ऑल क्लियर सिग्नल देना था, लेकिन स्क्रीन पर उसे एक अलर्ट चमकता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। ये नहीं अलर्ट, ब्लैक कोड। वो बस मिकी का नाम लेती है, मन ही मन कहने लगती है, ब्लैक कोड का मतलब है खुद एकेडमी के एक अस्तित्व को खतरा। वे तुरंत हेडमिस्ट्रेस को कॉल करने लगती है। हेडमिस्ट्रेस उधर से कहती है, डेविना। डेविना बोलती है, मैम कोड ब्लैक क्या हुआ है? हेडमिस्ट्रेस उसे कहती है, वी कामली, वो एक फॉल्स अलार्म था और हमने उसे रिट्रैक्ट कर दिया अलर्ट को। ये सुनकर तो डेविना राहत की सांस लेती है और कहती है, लेकिन हुआ क्या था? हेडमिस्ट्रेस कहती है, तुम्हारा चार्ज के नाम पर एक पैकेज आया था। डेविना हैरान होकर कहती है, अकेडमी में मिक्की के लिए पैकेज? ये तो इम्पॉसिबल है, क्या उसमें कोई बम था? हेडमिस्ट्रेस कहती है, उसमें सिर्फ एक आर्ट सप्लाई, पेंट ब्रश एक्सेट्रा थे। डेविना कहती है हैरान होकर, बस यही था या फिर उसके साथ कोई थ्रेड वाली नोट था? तभी हेडमिस्ट्रेस कहती है, एक नोट था लेकिन उसमें कोई थ्रेड भरा तो नहीं कहूँगी। हेडमिस्ट्रेस वो नोट देख रही होती है। तभी डेविना उधर से बोलती है, नोट का मिलना ही अपने आप में सबसे बड़ा थ्रेट है। हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि वो वहाँ पर है। फिर किसने उसे ढूंढ लिया? हेडमिस्ट्रेस कहती है, शायद इससे तुमने कोई कॉल किया हो या चेक करने के लिए कि वो अभी सुरक्षित है या नहीं। डेविना थोड़ी कंफ्यूज होके कहने लगती है, आपको क्या लगता है कि किसी ने हमारी कम्युनिकेशन को हैक कर लिया है? हेडमिस्ट्रेस कहती है, ये पॉसिबल है। डेविना थोड़ी घबरा के कहती है, नो, मैं अपनी टैग को डेली स्वाइप करती हूँ, वो सब क्लीन है। हेडमिस्ट्रेस कहती है,
तो फिर किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली है। डेविना मन में सोचती है, क्या एकेडमी के स्टाफ में कोई गद्दार है या फिर गैब्रियल के नेटवर्क के साथ कोई जुड़ जाने की वजह से मैंने कोई वीकनेस कहीं छोड़ दी है। एंजलिनी फैमिली में से कोई मिक्की को ऐसा पैकेज नहीं भेजेगा, लेकिन शायद अनजाने में मैंने किसी और को रास्ता दे दिया। अगर माइकी को कुछ हुआ मेरी वजह से तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। डेविना कहती है, मैं उस लीक को ढूंढ लूंगी और जितना जल्दी हो सके मिक्की को वहाँ से ले आऊंगी। हेड मिस्ट्रेस कहने लगती है, तो क्या भारी खतरा टल गया है? डेविना कहती है, हाँ मुझे यकीन है, मैंने ब्रिक्सो का नेटवर्क सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके गुंडों को वहाँ से तितर बितर कर दिया, उसकी साख मिट्टी से मिला दी है। ये सुनकर हेड मिस्ट्रेस थोड़ी चिंता में हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन वो अभी जिंदा है। डेविना कहती है, आज जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस पर कड़ी नज़र रखूंगी। हेड मिस्ट्रेस कहती है, वेल डन डेविना। और वो ब्रिक्सो की और नैनी वाली फ़ोटो देख रही होती है और वो आगे कहती है, तुम रिप्रेजेंट कर रही हो पूरी नैनी एकेडमी को, मुझे तुम पर प्राउड है। सुनकर डेविना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मन ही मन कहती है कि वो मुझसे निराश नहीं है। और डेविना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, थैंक यू हेड मिस्ट्रेस। और वो मन में कहने लगती है, इट्स ओके और मैं हमेशा की तरह ठीक रहूँगी। सीन चेंज होता है, गैब्रियल अपने रूम में वॉक कर रहा होता है टेंशन में और वो कहता है, इतनी देर क्यों लग रही है? एंटोनी कहता है, बॉस इस तरह टहलने से कुछ नहीं होगा, अपने माइंड को ठंडा रखिए और कोई यूज़फुल चीज़ें सोचिए, प्लान्स बनाइए और थोड़ा सा सो जाइए। डेविना अपने आप को हैंडल कर सकती है। गैब्रियल जो काफ़ी गुस्से में होता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और बोलता है, मैं ये सब जानता हूँ लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है। और वो उसी मिस्ट्री वाले रूम में आता है जहाँ पे वो सबके फ़ोटोज़ लगा के रखता है और प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। वो सामने देख रहा होता है सबके फ़ोटोज़, तभी लेविग्नी की कॉल आती है और वो देख के बोलता है, लेविग्नी। और लेविग्नी उधर कॉल से बोलती है, गैब्रियल तुमने ये क्या कर दिया? गैब्रियल कहता है, मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, साफ साफ कहो। लेविग्नी कहती है, ग्लेशियन का क्लैन मतलब उसका गेम सब कुछ खत्म हो चुका। गैब्रियल बोलता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? लेविग्नी आगे बताने लगती है, उन्हें हर जगह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया है, हमारे सारे साउथ अटलांटिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कैंसिल हो गए हैं और पूरा पैसा वापस आ गया है। गैब्रियल मन में मुस्कुराता है और बोलता है, डेविना तुमने कर दिखाया। गैब्रियल आगे पूछने लगता है, तो क्या हमारे वारिस हमारे हेयर अब सेफ हैं? और तभी वो ब्रिक्सो की फ़ोटो उस दीवार से हटाने लगता है और कहता है, अभी हम कुछ चीज़ों की वैलिडेशन नहीं कर सकते। और वो कैसल की फ़ोटो देख रहा होता है और आगे कहने लगता है, लेकिन जब लुइस के जाने के लिए तैयार होगा तो हम तुम्हें खबर भिजवा देंगे। लेविग्नी कहती है, और ब्रतवा? गैब्रियल वहाँ पे याकोवलेना की फ़ोटो को टांगते हुए कहने लगता है, वो भी आसपास ही है। और तभी लेविग्नी कहती है, मैंने तुम्हें दोबारा अंडरएस्टिमेट किया है, हमारे एयरलाइंस का रिस्टोर समझो। राइड के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान्स हैं? गैब्रियल कहता है, इस टाइम वो अपनी जगह पर थर थर काँप रहे होंगे। लेविग्नी कहती है, तुमने अंडरग्राउंड दुनिया को कोहराम में डाल दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम चाहती थी। गैब्रियल कहता है, हाँ मिल गया। लेविग्नी कहती है, इसे अपने सिर पर चढ़ने मत देना, मतलब घमंडी मत बनना। और तभी बीप की आवाज़ आती है, फ़ोन कट जाता है। गैब्रियल की नज़र सामने मिकी और डेविना की एक ओल्ड फ़ोटो पर पड़ती है। वो धीरे से डेविना की तस्वीर को टच करता है और कहता है, बहुत देर हो चुकी है, थैंक यू डेविना। और वो काफ़ी मिस कर रहा होता है डेविना को। दूसरी तरफ वेनिस इटली में देखते हैं डाडोन के हाउस में और विज आता है भागकर, बॉस आपको ये दिखाना था, कुछ बड़ा हो गया है। डाडोन से कुछ पेंट कर रहा होता है, मुड़कर विज की तरफ देखकर कहने लगता है, हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं चला। विज कहता है कांपती हुई आवाज़ में, किसी को भी नहीं भनक लगी। डाडोन कहता है, हुआ क्या है? विज कहने लगता है, ब्रिक्सो ऑपरेशन डन हो गया। डाडोन चिल्लाकर कहता है, क्या ब्रिक्सो मर गया है? उसका सक्सेसर कौन है? वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? विज कहता है, सब कुछ फिनिश हो गया, हमारी सारी मनी अकाउंट सब वापस आ गया, उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट्स थे सब टूट गए, बट अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ब्रिक्सो की डेथ हुई है। ये सुनकर डाडोन गुस्से में कहता है, किसने उस पर जीत का दावा किया, किसने क्लेम किया कि उसे मारा है? तभी विज कहता है, किसी ने नहीं। डाडोन गुस्से में सब कुछ फेंक देता है, अपनी पेंटिंग सब खराब कर देता है और एक ब्लैक ओरे के साथ कहता है, गैब्रियल मैंने उसे इसे अकेले छोड़ने को कहा था। कहने लगता है डरता हुआ, लेकिन कैसे? गैब्रियल के पास ओवरनाइट ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही रिसोर्सेज है कि वो सब कुछ तबाह कर सके।
हर जगह से यही न्यूज़ आ रही है कि गोदाम को जला दिया गया है, कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हमें गुंडे अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। द डॉन एक एविल स्माइल के साथ एंग्री मोड में कहता है, और किसी ने क्रेडिट भी नहीं लिया। गैब्रियल ये चाहता ही नहीं है कि वो ये दिखाए कि वो मेरे सारे ऑर्डर्स को मान नहीं रहा है, यही उसका प्रूफ है। और वो विज के क्लोज आता है और उसके गालों को पकड़कर कहने लगता है। विज काँप रहा होता है, लेकिन मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ उसे कि एक कुत्ते को हील पे कैसे लाया जाता है। डॉन कहता है, याकूब लेना को फ़ोन लगाओ। विज भागते हुए कहता है, यस बॉस, अभी करता हूँ। द डॉन कहता है, कम से कम एक चीज़ तो हमारे फेवर में है, गैब्रियल कभी नहीं बदलता, उसे परवाह करने के लिए कोई चीज़ या कोई इंसान दे दो। द डॉन आगे कहता है, और वही चीज़ उसके गले का पट्टा बन जाती है। ये सब बोलते हुए वो एक इविल स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। डेविना कार के अंदर होती है अपनी डीप थॉट में और कह रही होती है, 3 में से 2 फ्रंट्स संभल गए हैं। ब्रित्वा के साथ किए गए समझौते में असली मायने क्या है, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी, लेकिन अभी के लिए बेल को रेस्क्यू करना है और बॉयज़ को, मतलब मिकी और लुइस को सेफली घर वापस लेके आना है और ली गद्दार को ढूंढना है। डेविना आगे कहती है, और सब कुछ सेटल हो जाएगा। मे बी गैब्रियल और मैं फाइनली अपने सीक्रेट्स को रेस्ट करने देंगे। सो गाइस, एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना अपना फेवरेट पार्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय।